हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लेट्स डू केमिस्ट्री चैनल। और आज हम बात कर रहे हैं ये जो 50 नंबर का हमारा, जिसमें आपका उत्तराखंड आ रहा है, रीजनिंग आ रही है, प्लस पेडागोगी आ रही है, और प्लस जो इंडियन ऑथर्स हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीज़ें हैं, इस तरीके की कुछ चीज़ें, और ये जो हमारे अवार्ड्स होते हैं ये सब आ रहा है। तो हम बात कर रहे हैं बेसिकली अभी रीजनिंग के बारे में, तर्क शक्ति जो इसमें आ रहा है। तो देखिए, सबसे पहला टॉपिक जो है, जैसे नॉन वर्बल एबिलिटी टेस्ट जो है, इसके अंदर है सबसे पहले सीरीज। तो सीरीज से क्वेश्चन कैसे आते हैं? 2, 4, 6, ये एक सीरीज है, इसका अगला पद बताइए। या मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बताऊंगी। या आपको ऐसा दे देगा 1,8,27, इसका नेक्स्ट टर्म बताइए। इस तरीके के क्वेश्चन थोड़ा एडवांस में इस तरीके से आ सकते हैं। नेक्स्ट है काउंटिंग ऑफ फिगर्स। तो काउंटिंग ऑफ फिगर्स कहें या हिंदी में कहें अंकों की गिनती। अच्छा, ये कैसे क्वेश्चन होते हैं? ये इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। आपको त्रिभुज दे देगा, यहाँ से इसमें लाइन बना देगा, यहाँ से लाइन बना देगा, कहेगा कि बताइए कितने ट्रायंगल हैं इसमें, यानी कि इसमें इस जो आकृति है इसमें कितने त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। ये सेकंड वाला टॉपिक जो है काउंटिंग ऑफ फिगर्स में। आई होप यहाँ तक की चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो रही होंगी आपकी। इसके बाद बात करते हैं यहाँ क्लासिफिकेशंस की, कि क्लासिफिकेशन जो है इसमें किस तरीके की चीज़ें आएंगी। तो देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ रीजनिंग जो होती है ना, उसमें आपको अलग अलग तरीके की चीज़ें दे देगा। आपको 3-4 चीज़ें दे देगा, उसमें से आपको क्या करना पड़ेगा? छांटना पड़ेगा। कुछ सेम होंगी, कुछ अलग होंगी, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद है कॉम्प्लीशन ऑफ फिगर्स, जिसमें है समापन आकृतियाँ। ठीक है, समापन आकृतियाँ क्या होती हैं? देखिए, इसमें ज़्यादातर चीज़ें क्या होंगी, आपको ज़्यादातर चीज़ें सेम दी होंगी, और सेम चीज़ें मिलके आपको 3-4 फिगर दे देगा। 3-4 टाइप के फिगर दे देगा ऐसे डब्बे डब्बे में, और आपसे कहेगा कि बताइए अगर ये डायरेक्शन यहाँ को है, फिर ये डायरेक्शन यहाँ को है, तो आप डायरेक्शन कहाँ को होगी। इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे इसमें। इसके बाद बात करते हैं ऑड फिगर आउट। ऑड फिगर आउट में क्या है कि आपको 3 चीज़ें तो क्या दे देगा कि एक जो से क्या होंगी, वो मिलती जुलती होंगी, और चौथी चीज़ बिल्कुल अलग होगी। इस तरीके से दे देगा। जैसे आपको क्या दे देगा, सपोज दैट एग्जाम्पल मैं बताती हूँ आपको। 3 चीज़ें आपको क्या दे देगा, जैसे विषम आकृति वाला की बात कर रहे हैं हम। 3 चीज़ें आपको क्या दे देगा, 3 पर्यायवाची दे देगा सेम, और चौथा क्या दे देगा, अलग दे देगा। तो आपको वो चौथा वाला क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। या फिर क्या कर सकता है, ऐसा दे सकता है 2,3,5, और चौथा दे देगा आपको 9। तो वो कहेगा बताओ इसमें से अलग कौन है। तो क्या है, 9 क्या है अलग? क्यों? क्योंकि 2, 3 और 5 क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं, यानी कि प्राइम नंबर है, लेकिन 9 नहीं है, तो 9 हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन इसमें आएंगे। इसके बाद बात करते हैं फिगर मैट्रिक्स। फिगर मैट्रिक्स क्या होता है? तो फिगर मैट्रिक्स क्या होता है, इस तरीके से आपको 4 डब्बे बने हुए मिल जाएंगे। ये मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का मतलब होता है, देखिए मैट्रिक्स का मतलब होता है जिसमें रो और कॉलम हो। मतलब रो मतलब ऐसे में, और कॉलम मतलब ऐसे में। तो देखिए, इसमें रो भी है और कॉलम भी है। तो अब बात कर रहे हैं इसमें इसमें हमसे पूछा है कि बताइए फिगर मैट्रिक्स जो है इस तरीके की नॉन वर्बल एबिलिटी क्वेश्चन करिए, गैर मौखिक योग्यता जिसमें जरूरत नहीं पड़ती इसकी। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। इसके अंदर क्या दे देगा, आपको अलग अलग तरीके के फिगर दे देगा। आपको फिगर दे देगा, और फिर कहेगा कि बताइए लास्ट, जैसे एक फिगर में यहाँ को दे देगा, एक फिगर में यहाँ को दे देगा, बताइए लास्ट फिगर क्या होगा। इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। या फिर क्या आ सकता है, आपको नंबर दे देगा, 3-4 नंबर दे देगा, बताइए कि और वो नंबर जो होंगे ना, वो आपस में कुछ जुड़ाव रख रहे होंगे। जैसे ऐसा क्वेश्चन दे देगा आपको। यहाँ पे फिर छोटे छोटे ब्लॉक्स हो सकते हैं कहीं पे। ये नंबर क्या रख रहा होगा, जैसे यहाँ पे 3 दे देगा, यहाँ पे 3 दे देगा। अब यहाँ पे हो सकता है 3 और 3 जोड़ के इसमें 6 आ रहा हो, इसमें मल्टीप्लाई करके आ रहा हो। इस तरीके की क्वेश्चन बना के दे सकता है। अब बात करते हैं वर्बल एबिलिटी टेस्ट, यानी कि मौखिक योग्यता परीक्षण की, कि इसमें क्या क्या आ सकता है। तो सबसे पहला है वर्णमाला परीक्षण, अल्फाबेटिकल टेस्ट। अल्फाबेटिकल टेस्ट में क्या होता है, क्या दे देगा, A1P, फिर दे देगा B2, इस तरीके से देते जाएगा। आगे को आप पूछेगा कि बताइए D3, मतलब D जो है आपका D4 के साथ आगे अगला टर्म क्या होगा। इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। अगला बात करते हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग और डिकोडिंग में कैसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि राम नीला है। ठीक है, इसके लिए नीचे से दे देगा डा, वा, पा, नी। फिर आपको अलग स्टेटमेंट देगा। फिर इसमें से आपको क्या करना होगा, कुछ स्टेटमेंट क्या होंगी, सेम सेम होंगी, उनको काट के निकालना होगा। ये क्वेश्चन हम आपको कराएंगे, और स्क्रीन पे आपको दिख भी रहे होंगे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन, जिस टाइप के क्वेश्चन इसमें आते हैं। अब बात करते हैं ऑड वन आउट। ऑड वन आउट का तो सीधा सीधा मतलब यह है जिनमें से 3 चीजें सेम है और एक चीज क्या है, अलग है। अभी ये वर्बल और नॉन वर्बल अलग अलग चीजें होती हैं। वर्बल में ये अलग चीज आएगी, और नॉन वर्बल में अलग चीज आएगी। इसके बाद बात करते हैं सीरीज कंप्लीशन टेस्ट। इसमें प्रॉपर आपकी क्या आ जाएंगी, सीरीज आ जाएगी।
जिसको आपको कंप्लीट करना होगा, ठीक है। और कॉम्प्लीशन टेस्ट में बेसिकली कभी कभी ऐसा भी होता है ना, इसमें किस तरीके की चीज़ें आ जाती हैं, इसमें ऐसी चीज़ें आ जाएंगी, आपको क्या दे देगा, यहाँ से आगे से कुछ कथन देगा, पीछे से कथन देगा, बीच में से ब्लैंक छोड़ देगा कि यहाँ पे क्या आना चाहिए उत्तर में। इस तरीके के क्वेश्चन जैसे कि आपने देखेंगे बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं 9, 16, फिर ऐसे ऐसे करके दे देता है यहाँ पे कि 9 के साथ 16 दिया है तो 5 के साथ क्या होगा, जैसे कि हो सकता है 36 हो, क्यों, क्योंकि ये 3 का वर्ग है, ये 4 का, और ये 5 का, और ये 6 का। इस तरीके के से क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें। इसके बाद बात करते हैं ब्लड रिलेशन टेस्ट। ब्लड रिलेशन यानी कि बात करते हैं रक्त संबंध परीक्षण। तो इसमें क्या होता है कि ये इसकी माता है, ये इसका पिता है, तो बताइए इनका आपस में क्या संबंध है, इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा सा अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी कर लीजिएगा। इसके बाद लास्ट है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज। इसमें क्या है, इसका ये इसके पिता की आयु इसकी वर्तमान आयु की तिगुनी है, और आज से 10 वर्ष पहले इतनी थी। इस तरीके के क्वेश्चन इसमें आएंगे। तो ये किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे वो पैटर्न हमने आपको बता दिया है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू डू सो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो हम फिर क्या करेंगे, इसमें क्वेश्चंस भी इसमें लेके आएंगे। सो थैंक यू वेरी मच।